लगता है कि काम ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट पे करती है, जो कम्युनिकेशन की या संचार की, स्टोरी टेलिंग की प्रोसेस है। तो काम करना तो पहले इम्पोर्टेंट है। हम लोग बस स्टोरीज में कोशिश कर रहे हैं मदद करने की कि वो काम उभर के कैसे आए। और जब कम्युनिकेशन के नज़रिए से किसी भी काम को सोचा जाने लगता है तो हमारा ऐसा अनुभव होता है कि वो काम और खूबसूरत हो जाता है। बहरहाल इस चर्चा को और स्टोरी को और आगे बढ़ाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के हमारे साथी हरीश भाई हैं, उनका एक लंबा अनुभव है, संपर्क संस्था के जरिए वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मित्रों, कल विकास संवाद के हस्तक्षेप से जो संवाद हुआ वो कहीं भीतर तक जुड़ गया। जब हिंदुस्तान की आवाम के 55% लोग 76 रुपये रोज़ाना में अपनी गृहस्थी चला रहे हों, तब इस तरह के संवाद बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। और इस माने में प्रासंगिक हो जाते हैं कि जब झाबुआ का युवा या छत्तीसगढ़ के किसी इलाके का युवा खेती से दूर भागने की योजनाएं बनाता है, मानसिकता बनाता है, तब इस तरह की जो कहानियां हैं वो फिर से उसे अपनी जड़ों की ओर, अपने गांव की ओर, अपने कांकड़ और अपने गोठान की ओर लौटाने की एक कोशिश करती हैं। झाबुआ में करीब 3.5 दशक पहले से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ संपर्क का, इसी तरह की कोशिशों को लेकर हुआ था। बुनियादी सवाल हमारे सामने 2000 से शुरू हुआ खेती के संकट का। वहाँ पर चूँकि भीलों का इलाका है और पारंपरिक रूप से वो लोग अपनी खेती करते हैं, हमारे यहाँ के आम लोक जीवन में मक्का जो है वो बहुत ऊंचा दर्जा रखती है। हमारी भोजन श्रृंखला की रीढ़ है वो, तो मक्की माता का दर्जा है। और पारंपरिक रूप से 7 प्रजातियाँ वहाँ प्रचलित थी, जिनमें साठी, दूध मोगर, गांगड़ी, खोखड़ी, निनोरी, हामेरी, इस तरह की 7 प्रजातियाँ। लेकिन आप देखिए पिछले 20 सालों में हुआ ये कि तमाम सारी जो मल्टीनेशनल बीज उत्पादक कंपनियां हैं वो आई और उन्होंने उन्हीं प्रजातियों के जीनोम लिए और क्रॉस करके जैव परिवर्धित मक्का, दुग्धा, स्वर्णा, पता नहीं और कौन से 465, पता नहीं कौन कौन से नाम से वो सारी बाजार में उतार दी। और क्या कहा, आप देखिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। हम कल से बात कर रहे स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। आप कंपनियों का स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन देखिए, वो ये कहते कि अरे आपकी मक्का, अरे कहाँ क्या पैदा करेगी ये, कुछ नहीं, ये खराब है। तो आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से उतारा गया, बहुत नियोजित तरीके से आपको ये बताया गया कि आपके जो संसाधन हैं, आपका हल बैल, आपका बखर, आपकी फड़क, आपका त्रिफन, आपकी पराना, आपका अलीता, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बेकार है। तो फिर आप क्या करेंगे, खेती छोड़ देंगे? नहीं नहीं, क्यों छोड़ेंगे, हम हैं ना, आपको मदद करेंगे। तो आप तथाकथित आधुनिक, उन्नत, इन शब्दों के साथ खेती को जोड़ा गया है और कहा गया कि नहीं, आप उन्नत किसान बनिए। और उन्नत किसान तो आप खेती को यंत्रीकृत करिए, आप नए बीज लगाइए, आप परिवर्तित बीज लगाइए, आप रासायनिक खाद लगाइए, आप नींदानाशक का उपयोग करिए और आपकी खेती को आप वो प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल करिए। ड्रिप तक तो बहुत अच्छी बात है, बूंद बूंद सिंचाई, टपक सिंचाई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे इलाके में अब मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जो खेती का प्रचलन है वो किस तरह बदला। तो मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल्ली, ये बरबटी, ये मिलमा खेती होती थी और बीच बीच में और फसलें होती थी। लेकिन बाद में क्या होता, मोनोक्रॉप कल्चर आ गया। तो आप क्या लगाएंगे, नहीं, आप सोयाबीन लगाइए। सोयाबीन के लिए कृषि विभाग जन जागरूकता अभियान चलाता और कृषि रथ निकाले जाते, पूरा डिपार्टमेंट ये बताने के लिए
तत्पर रहता कि सोयाबीन के क्या फ़ायदे हैं। बहुत बाद के सालों में सोयाबीन में एक ज़बरदस्त त्रासदी हुई और वो हुआ अफलन का शिकार होने लगा सोयाबीन। तो हेक्टेयरों रकबे में सोयाबीन में एक फली नहीं लगती। मोहभंग हुआ, किसानों ने मटर की तरफ रुख किया, मटर लगाई जाने लगी, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू आने लगा, फिर चेंज हुआ, फिर टमाटर आया, फिर मिर्च आई। इस तरह से ये खेती बदली और हमारे जो पारंपरिक बीज थे, पारंपरिक अनाज थे, जो हमारी पूरे साल भर की खेती, हमारी खाद्यान्न की सुरक्षा थी, उस पर खतरा मंडराने लगा। तो मित्रों, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ये जो कंपनी आधारित खेती का जो प्रचलन बढ़ा है और जिसमें केवल भला और मुनाफा कंपनियों का है, जो बीज क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो हर्बिसाइड वीडीसाइड का काम कर रही हैं, उनका मुनाफा है और खेती वाला आदमी, किसान, जो छोटा किसान है, वो कर्जदार हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम अपने पुरखों के ज्ञान की तरफ लौटें, पुरखों के कृषि अभ्यास की तरफ समुदाय को लेकर जाएं, और वही कोशिश है। और उस कोशिश का एक जो नतीजा आया है पिछले 10-12 सालों में, वो है हमारे डूंगर अंचल सामुदायिक बीज बैंक, जिसमें करीब 295 तरह के अलग अलग अनाजों के बहुत दुर्लभ प्रजातियों के बीज हमने संग्रहित किए हैं, और करीब 1900 से ज़्यादा उसके सदस्य हैं जो नियमित रूप से बीज लेते हैं, लौटाते हैं। उनका एक पूरा एक योजनाबद्ध कार्यक्रम होता है। पहले हम सदस्य बनाते हैं, फिर हमारे देशी बीज उपयोग करता है, फिर हमारे देशी बीज संरक्षक समूह बने हुए हैं, फिर हमारे प्रोमिनेंट सीड प्रोड्यूसर हैं जो प्रजाति। और देखिए, आपको बताया गया कि आपकी जो पुराने बीज हैं वो अधिक उपज नहीं देते हैं, वो उनमें कई तरह की खामियां हैं। तो और ये इसलिए कहा गया कि कंपनियों के बीज उनको बेचना है, और कैसे बेचना है। एक पोस्टर आएगा बड़ा शानदार, रंगीन, चिकना, और उसमें दिखाया जाएगा कि कपास के एक पौधे से निकलने वाले एक डेंगू से, एक काले से पूरी ट्रॉली भर गई। इस तरह का दिखाया जा रहा है। और साथ में दिखाया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर एक महिला बैठी है, एक हंसता हुआ किसान बैठा है, और उसके भुजा पर यहाँ ताबीज भी बंधा हुआ है, और वो मूछ पर अपना ताव देता हुआ, हंसता हुआ, दूसरे हाथ से 500-500 के नोट लहराता हुआ पीछे बताता है कि मेरी ट्रॉली में इतनी उपज हुई। अब देखिए कैसा मैस्मरिज्म बुना गया है, कैसा सपना किसानों की आंखों में डाला गया है, और ये बताने के लिए कि नहीं, आप ये फला कंपनी का फला बीज लीजिए और आपके घर में पैसों की बरसात हो जाएगी, धन धान्य के भंडार विपुल तरीके से भर जाएंगे। तो ये पूरा जो एक षड्यंत्र बुना जा रहा है, इससे हमें सावधान रहना होगा। निश्चित रूप से हमारी खेती का जो इतिहास है वो 13,000 साल पुराना है। कल एक मित्र कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि क्या हम खुद के लिए क्या मिथक गढ़ रहे हैं, क्या सचमुच में मिथक गढ़ रहे हैं, ये कहानियां मिथक हैं क्या? और इस तरह की कहानियों को फॉलो करना, उस तरफ जाना, समाज को उस तरफ लेकर जाना, अपने आप को कहीं एक छलावे का हिस्सा बनाने जैसा है क्या? बहुत सवाल उठते हैं कि जैविक खेती में उपज नहीं आती है, 3-4 साल बाद आपको प्रतीक्षा करना पड़ती है। बिला शक जैविक खेती मेहनत और धैर्य, समय, ये तीनों मांगती है। और अगर आपके पास ये तीनों नहीं हैं तो आप तय मानिए कि आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो एक अंधी गली का आखिरी मकान होगा जहां आप पहुंचेंगे, और शायद वो मकान भी नहीं होगा, खंडहर होगा, और वहां चमगादड़ें होंगी। तो क्या आप उस तरफ जाना चाहते हैं? कल पता ही हुआ कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और साल के 322 दिन आपकी प्रकृति ऐसे डोल रही है। तो क्या आप उस तरफ जाना चाहते हैं, ये सारे बीज इस्तेमाल करके, ये वीडीसाइड, हर्बिसाइड इस्तेमाल करके? शायद हम जाना ही नहीं चाहते, और नहीं जाना चाहते, अपने बच्चों को बचाना चाहते, अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं। तो फिर ये धैर्य वाला, ये थोड़ा झंझट वाला, थोड़ा
मेहनत वाला, पसीना बहाने वाला जो काम है, और जहाँ थोड़ा कम चीज़ें, शायद आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अमूल का आइसक्रीम नहीं मिलेगा आपको, रियल के जूस नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो मिलेगा वो शुद्ध होगा, बहुत अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। गांव हमारा झाबुआ के पेटलावद विकासखंड का गांव मोरछरिया है, वहाँ एक रतन भाई रहते हैं। रतन भाई को एक जुनून था कि मैं मिर्च लगाऊंगा, तो मिर्च में वायरस आ रहा है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं और जवान पौधा फिर सूखने लगता है और फल बहुत छोटा हो जाता है। और बहुत बड़ा इलाका निमाड़ का और हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश का झाबुआ और रतलाम का जो पूरा हिस्सा है, वो एक ज़माने में बहुत बड़े पैमाने पर मिर्च का उत्पादक इलाका रहा है। लेकिन चूंकि अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, टमाटर में अमाट और फेम और इस तरह की बहुत सारे घातक से घातक कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं, तो तस्वीर बहुत बहुत भयानक है। तो हमने समझाया कि आप क्यों कर रहे हैं भाई रतन जी? आप बोले नहीं, मैं करूँगा। और उन्होंने अपने 2.5 बीघा में मिर्च लगाई, देशी मिर्च। और बीज कैसे आया आप देखिए। वो बीज जो उनके खेत में वैसे ही मिर्च उगी थी, उन्होंने अच्छी बड़ी वाली मिर्च को छांट लिया, उनका वो जो डंठल था उसको तोड़ा और उस मिर्च को ऐसे ऐसे उसके बीज को खिरा लिया और वो सारा बीज इकट्ठा किया और उसको उपचारित करके फिर उसकी नर्सरी लगाई और वो पौधे उन्होंने अपने 2.5 बीघा में लगाए। और खतरा ये था कि वो, हमको लगा था कि खतरा, चूंकि सारे आसपास के खेतों में वो वायरस आना है, तो शंकित तो हम थे कि वो आएगा। लेकिन उन्होंने जब उसको लगाना शुरू किया, नर्सरी से निकाल कर खेत में रोपना शुरू किया, तो हम लोगों ने उन्हें एक सलाह दी थी, हमारे जो चैंपियन फार्मर्स हैं उन्होंने, हम सब ने मिलकर, कि आप जब लगाएं तो इनकी जड़ों को दूध में डुबो कर लगाएं। और वैसा ही किया और बहुत अच्छी चली। उसके बाद वो लगातार 15-20 दिन में तांबे के बर्तन में रखी हुई छाछ, 15 दिन पुरानी छाछ को लगातार 15 दिनों के अंतराल से उस पर उसका छिड़काव करने लगे। और उन्होंने अपने 2.5 बीघा में 2.5 लाख की मिर्ची का उत्पादन किया। और अभी उस ज़मीन में उन्होंने तरबूज लगाया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त फसल आ रही है। शायद 8-10 दिन में उसका तुड़ान होगा और वो 2 ट्रक तरबूज अपने खेत से निकालेंगे। तो इस तरह की कहानियाँ सुकून देती हैं कि जब चारों तरफ कंपनी आधारित खेती का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मीडिया उनका तो आप देखिए कि वो खेतों पर भोज आयोजित करते हैं, किसानों का मेला लगाते हैं, बताते हैं कि आप इस तरह खेती करिए। वहाँ फिर बहुत कम संसाधनों में हमारा जो सबसे पीछे का किसान है वो इस तरह की कहानियाँ लेकर आता है। हमें उन कहानियों पर भरोसा करना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसके काम पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत धन्यवाद।